ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, समझ और अनुभव में भी होती है। किसी को कमजोर मत समझो। हर किसी की कोई ना कोई खासियत होती है। लिटिल टीवी वॉच प्ले लर्न। हेलो दोस्तों, लिटली टीवी पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की हमारी कहानी है बिल्ली की नई चाल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत से गांव के पास एक बड़ा सा खलियान था, जहां बहुत सारे जानवर रहते थे। मुर्गियां, चूहे, बतखें और एक बूढ़ी बिल्ली। उसका नाम था मिनी। मिनी अब ज्यादा तेज नहीं दौड़ पाती थी। उसके दांत थोड़े कमजोर हो गए थे और आंखें भी हल्की सी धुंधली हो गई थी। बाकी जानवर सोचते थे कि मिनी अब किसी काम की नहीं रही। चूहे आपस में कहते, अब मिनी हमें पकड़ नहीं सकती, चलो मस्ती करते हैं। मुर्गियां हंसकर कहती, पहले तो मिनी छाया की तरह दौड़ती थी, अब तो बैठी रहती है। मिनी सब सुनती थी, लेकिन कुछ कहती नहीं थी। वह सोचती, क्या मैं अब सच में किसी काम की नहीं रही? एक रात जब सब जानवर सो रहे थे, एक शरारती गीदड़ जंगल से खलियान में घुस आया। वह बहुत चालाक और भूखा था। उसने सोचा, आज तो दावत मिलेगी। वह चुपचाप दबे पांव मुर्गियों की तरफ बढ़ा। मुर्गियां डरकर फड़फड़ाई। चूहे अपने बिलों में छुप गए। बतखें भागकर तालाब की ओर चली गई। कोई नहीं जानता था कि अब क्या होगा। लेकिन मिनी चुपचाप जाग रही थी। उसने देखा कि गीदड़ धीरे धीरे खलियान के अंदर बढ़ रहा है। मिनी ने सोचा, अब समय है कुछ करने का। मैं भले ही बूढ़ी हूँ, लेकिन बुद्धि तो अभी भी है। उसने अपनी पुरानी चालाकी इस्तेमाल करने की ठानी। मिनी धीरे धीरे ऊपर वाले छप्पर पर चढ़ गई। फिर उसने अपनी आवाज को भारी और डरावना बनाकर बोला, कौन है जो मेरे इलाके में आया है? गीदड़ चौंक गया। कौन बोल रहा है? उसने डरकर पूछा। मिनी फिर बोली, मैं हूँ जंगल की सबसे डरावनी बिल्ली। मैं अंधेरे में ही हमला करती हूँ। गीदड़ को कुछ दिखाई नहीं दिया, बस मिनी की डरावनी आवाज सुनाई दी। वह घबरा गया। गीदड़ कांपने लगा। वह बोला, माफ कर दो, मैं तो बस रास्ता भटक गया था। इतना कहकर वह जंगल की ओर भाग गया। इतनी तेज दौड़ लगाई कि पीछे पलटकर भी नहीं देखा। जब सब जानवर सुबह उठे तो देखा खलिहान सुरक्षित था। मुर्गियां, चूहे और बतखें मिनी के पास आए। बतख बोली, हमें माफ कर दो मिनी, हमने समझा ही नहीं कि असली ताकत तुम्हारे अनुभव में है। चूहा बोला, हम तो छिप गए थे, पर तुमने सबको बचा लिया। अब से मिनी को कोई बूढ़ा और बेकार नहीं कहता था।
सब उसकी इज्जत करते थे और उसकी राय पूछते थे। मिनी मुस्कुराती थी और कहती थी, अगर दिमाग सही चला तो उम्र कोई रोक नहीं बनती। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, समझ और अनुभव में भी होती है। किसी को कमजोर मत समझो, हर किसी की कोई ना कोई खासियत होती है। और उम्र बढ़ने का मतलब बेकार होना नहीं, बल्कि समझदार होना होता है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।